इस विशालकाय ने दोनों हाथों में एक एक कार को उठाया, मानो वे खिलौने की गाड़ियां हों। ये पहाड़ी पर चढ़ गया, कार को सावधानी से नीचे रखा, फिर जमीन पर जोर से कार को कई बार कुचला। गाड़ी में छुपी हुई लड़की डर से बदहवास हो गई। उसे डर था कि अगले ही पल वह मांस जामुन बन जाएगी। दूसरी तरफ पहाड़ी पर विशालकाय ने बूढ़े विशालकाय को एक ट्रक पर रखा। बूढ़े दानव ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन शरीर का आकार बहुत बड़ा अंतर होने के कारण वह चींटी की तरह दानव द्वारा वापस पकड़ लिया गया। तैयार होने के बाद पहला जूरेन विशालकाय ने अपने पैर कार पर रख दिए, कार को स्केट्स के रूप में इस्तेमाल किया और पहाड़ी से फिसलने लगा। दूसरे दानव ने जोर से ट्रक को धक्का दिया। पुराना दानव ट्रक के साथ बिना इच्छा के नीचे फिसल गया। उसका शरीर कार के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। देख रहे दानव उत्साह से उछल पड़े, आने वाले रोमांचक दृश्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। पहिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे और दोनों पक्ष करीब आ रहे थे। कार में छुपी लड़की बहुत चिंतित थी। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और आखिरकार पहिए को थोड़ा दिशा बदलने में सफल हो गई। विशालकाय की टांगें अनियंत्रित रूप से फैल गईं और सामने का रास्ता खाली था। फिर पुराने दैत्य ने सटीकता से एक सिर नीचे फेंका। गोलियों के टुकड़ों के टूटने की आवाज के साथ दैत्य ने दर्द से अपनी कमर को पकड़ा और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। और बूढ़ा दानव भी अनियंत्रित होकर दानव के नेता के सामने फिसल गया। एक समूह दानव जोर जोर से हंस पड़े। नेता ने बूढ़े दानव के कान उठाए और अब भी उसे तकलीफ देने के बारे में सोच रहा था। बूढ़े दानव ने उन्हें तुरंत चेताया कि जल्दी ही बारिश होने वाली है। जैसे ही बात खत्म हुई, मूसलाधार बारिश होने लगी। एक समूह के विशालकाय अत्यंत डर गए, क्योंकि वे जन्म से ही पानी से डरते हैं। इस दानव ने एक मिनी छतरी निकाली, जो कि शायद व्यर्थ साबित हुई। एक और दानव ने एक बड़ा पेड़ उखाड़ा तो उसे बिजली ने मार दिया। एक और विशालकाय ने अपने सिर पर एक बच्चों की गाड़ी डाल दी। कुछ भी नहीं देख सकता था और दीवार से टकरा गया। पुराना विशालकाय नहीं डरा, मौका देखकर छोटी लड़की के साथ चला गया। लेकिन यह नहीं सोचा था कि लड़की की कंबल को दानव नेता ने खोज लिया। उसने इंसान की गंध सूंघ ली और आखिरकार उसे पता चला कि बूढ़ा दानव इंसान को छिपा रहा था। इसलिए दूसरे दिन दानव इकट्ठे होकर वहां पहुंचे और उन्होंने बूढ़े दानव पर इंसान को सौंपने का दबाव डाला। पुराने दानव ने जोर देकर इनकार किया, लेकिन दानव उससे बेकार की बातें नहीं कर रहे थे। एक समूह भीड़ में आगे बढ़कर सूंघने लगा। कंबल को नीचे करके लड़की की गंध को याद कर लिया और फिर शिकार कुत्ते की तरह लड़की की खोज शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में मुखिया ने लड़की की गंध महसूस कर ली। महत्वपूर्ण क्षण में लड़की पलटकर पानी की टंकी में छुप गई, जिससे उसकी गंध छुप गई और वह बच गई। इसके बाद उसने मौका पकड़ लिया और एक पेड़ के खोखल में छुप गई। सोचा नहीं था कि नेता अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी नाक से चारों ओर सूंघ रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसने लड़की के छिपने की जगह पता लगा लिया। देखते ही देखते लड़की पकड़ी जाने वाली थी। बूढ़ा अंततः विशालकाय गुस्सा हो गया। उसने मशाल उठाई और एक समूह को इतना जलाया कि वे शांत हो गए। फिर एक बाल्टी पानी उठाई और अंत में सभी को बाहर भगा दिया। हमेशा इसी तरह चलते रहना भी कोई उपाय नहीं था। लड़की को एक उपाय सूझा। उसने वृद्ध दानव को दुष्ट दानव के द्वारा इंसानों को खाने वाले भयानक दुःस्वप्न बनाने के लिए कहा। फिर इस दुःस्वप्न को रानी के कमरे में डाल दिया, जिससे अंततः रानी को दुष्ट दानवों के अस्तित्व पर विश्वास हो गया। इसलिए दुष्ट दानवों को हराने के लिए रानी ने शक्तिशाली सेना को भेजा। बुजुर्ग दानव के नेतृत्व में वे विशाल में पहुंचे। शक्तिशाली चूने दिखने में ताकतवर लगते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत कमजोर हैं। उनके पास बिल्कुल भी विरोध की शक्ति नहीं है। वे एक के बाद एक लटका दी जाते हैं। हालांकि दयालु रानी ने उन्हें नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें इकट्ठा करके एक निर्जन द्वीप पर फेंक दिया। यहाँ चारों ओर समुद्र से घिरा है, वातावरण सुंदर है। रानी ने विशेष रूप से उनके लिए बहुत सारे नाक वाले खीरे और बीज छोड़ दिए। दुष्ट दानव पानी से स्वाभाविक रूप से डरते हैं। वे यहाँ केवल नाक की गुठलियां खाकर अकेले ही जीवन बिता सकते हैं और कभी नहीं